The Indian Medical Association has announced a nationwide strike in the country in the wake of the RG Kar rape and murder case. The strike will close most hospital departments. Let's now understand which are the services that are open and which have now been temporarily suspended. Most hospital departments are expected to be closed during this weekend. Routine outpatient departments and elective surgeries will remain shut. Essential services, however, will remain operational. This includes emergency care and critical treatments, which will continue as usual. Casualty services will be available to handle any urgent medical needs that arise. The strike will affect all areas where modern medicine doctors work, including both private and public hospitals. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, in light of this decision by the Indian Medical Association, which services are likely to be affected now at hospitals? देखिए, आज जो डॉक्टर्स की तरफ से जो डिक्लेयर किया गया है कि 24 घंटे तक जो इमरजेंसी परिसेवा वो चालू रहेगा, यानी इमरजेंसी सर्विसेज और इमरजेंसी जो ऑपरेशन परिसेवा वो चालू रहेगा, मगर उसके अलावा जो ओपीडी सर्विसेज है और उसके साथ साथ जो प्री प्लान ओटी है, प्री प्लान ऑपरेशन प्लानिंग है, उसको कैंसिल किया जाएगा, उसको पोस्टपोन किया जाएगा। मगर जो ओपीडी के अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज है, डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स का इमरजेंसी चालू रहेगा और डॉक्टर की तरफ से इमरजेंसी में सर्विस प्रोवाइड भी किया जाएगा। डॉक्टर्स का मांग है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर हमला हो रहा है, डॉक्टर्स के साथ ये इस तरीके का घटना घट रहा है, उसके बाद जो सिक्योरिटी अगर हॉस्पिटल की तरफ से इंश्योर ना किया जाए तो वो लोग काम नहीं करेंगे और इसी वजह से आज पूरा दिन भर 24 घंटा वो लोग ओपीडी सर्विस और उसके साथ साथ ही जो प्री प्लान ऑपरेशन है उनको रद्द करने का जो डिसीजन उनकी तरफ से लिया गया है। रैनिक बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सोफा CBI has recorded statements of more than 10 people, including the victims' family members. CBI, of course, is probing the case now. If sources are to be believed, CBI has got different leads and has prepared a list of 30 to 35 people. Some friends of the deceased are also included in this list of the CBI. These are the friends whose names have been given to the CBI by the victims' family members. Some hospital guards and Kolkata police security personnel are also on the CBI's radar. We're also getting to know that the CBI has received information about former principal of RG Kar, Dr. Sandeep Ghosh, and on the basis of investigation, CBI has questioned him as well. तो रैनिक, CBI की आगे की कार्रवाई के बारे में थोड़ा बताएं। CBI ने लिस्ट एक बनाई है, उस लिस्ट के तहत बहुत से लोगों से अब पूछताछ होगी आने वाले दिनों में। एकदम देखिए, सीबीआई के सूत्र पर जो खबर आ रहा है कि सीबीआई की तरफ से जब विक्टिम फैमिली का इंट्रोगेशन किया गया, उस विक्टिम फैमिली की तरफ से बहुत सारे नाम दिया गया है और उसके साथ साथ ही संजय राय को पूछताछ करने के समय में बहुत सारे नाम सामने आए हैं और इसी नाम के बेसिस पर सीबीआई की तरफ से एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें 30 से 35 लोगों का नाम है, ऐसा सीबीआई के सूत्रों पर खबर है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये जो 30-35 लोग हैं, इनको पूछताछ का जो प्रक्रिया वो सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, मगर अभी तक सीबीआई की तरफ से 10 लोगों का जो बयान रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। जिस 10 लोगों में RG Kar मेडिकल कॉलेज का सुपर असिस्टेंट सुपर वाइस चांसलर और उसके साथ साथ ही जो चेस डिपार्टमेंट के HOD है वो भी शामिल है और उसके साथ उस रात में जो ये लड़की का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उनको भी पूछताछ किया है सीबीआई और इसके अलावा 5 डॉक्टर का बयान सीबीआई की तरफ से दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ सीबीआई ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में सीन रिकग्निशन का जो कोशिश है वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से 3D स्कैनिंग इस्तेमाल करके जो सीन रिकग्निशन का जो प्रोसेस ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई का 2 DIG रैंकिंग ऑफिसर का एक टीम जो पूछताछ का प्रक्रिया वो भी कर रहे हैं। जो फॉर्मर प्रिंसिपल है RG Kar मेडिकल कॉलेज का, उनके बारे में भी बहुत सारे कंप्लेंट सामने आया था। उसके बाद ही कल देर रात तक ये संदीप घोष को पूछताछ किए सीबीआई ऑफिशियल्स और आज भी फिर से संदीप घोष को पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई। जी रैनिक, अब तक जो सीबीआई की पूछताछ हुई है और कार्रवाई हुई है उससे क्या कोई सॉलिड लीड्स निकल के आए हैं सामने? सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? क्या कोई पुख्ता एविडेंस भी सीबीआई के हाथ अब तक लगी है?
देखिए, सीबीआई दो तीन चीजों के ऊपर नजर दे रहा है। पहला तो ये जो विक्टिम है, विक्टिम्स का जो मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। मोबाइल का जो डेटा, वो डेटा रिकवर करने के बाद ही पता चलेगा कि ये लड़की के साथ उनका दोस्तों का कोई बातचीत हुआ था कि नहीं, किस तरीके का बातचीत हुआ था, इसमें भी नजर है सीबीआई ऑफिसर्स का। उसके साथ साथ ही इनका साथ जो लोग रात में डिनर किए थे, उनका, और लास्ट इनको जो देखे थे, यानी विक्टिम के साथ लास्ट जिसका मुलाकात हुआ था, जिसका साथ कांटेक्ट हुआ था, वो ढूंढने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और सीबीआई की तरफ से ये जो पूरा घटना का, जिस जगह में, जिस सेमिनार हॉल में ये घटना घटा है, उस जगह में वो लोग 3D स्कैनिंग के माध्यम से पूरा सीन को रिक्रिएट करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। कल रात तक सीबीआई ऑफिशियल्स सेमिनार हॉल में पहुंचे थे। सेमिनार हॉल में वो लोग 3D स्कैनिंग का जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे थे, और डिजिटल माध्यम से वो लोग एक सीन तैयार करना चाहते हैं कि उसी टाइम में, यानी 11 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, जब ये खबर मिला था, उसी टाइम पीरियड में कितने लोग इस सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, कितना लोग सेमिनार हॉल में, जिस जगह में डेड बॉडी था, उस जगह में कितना लोग पहुंचे थे। ये फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई का नजर में है ये संजय रॉय भी, क्योंकि संजय रॉय का जो ये एक्टिविटी सही नहीं है। सीबीआई के जो सोर्सेस का इंफॉर्मेशन है, इसकी संजय रॉय जो है, इनको जो पूछताछ किया जा रहा है, ये सही तरीके से सीबीआई को सहायता नहीं कर रहा है। सीबीआई का हर एक जवाब का सही तरीके से आंसर भी नहीं दिया जा रहा है संजय राय की तरफ से। तो इसी बात को लेकर संजय राय को बार बार से घुमा फिरा कर पूछताछ का जो प्रक्रिया, वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो नाम सामने आया है, जो विक्टिम परिवार के तरफ से जो नाम दिया गया है, उसके ऊपर भी नजर है सीबीआई ऑफिसर्स का, और उनको भी पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई पूरा ये मामले पर। रैनिक दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.